ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आगे बढ़ते हैं। एक नया क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये दिया है एक्सप्रेशन एक ट्रायंगल के लिए विद यूजुअल नोटेशन। जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि कौन सा एंगल ए होगा तो उसका साइड क्या होगा, बी होगा तो उसका साइड क्या होगा, सी। ये नोटेशन का मतलब ये है। अल्फा बीटा गामा और ये रेशियो दिया है। पूछ रहा है क्या, ऑर्डर ट्रायड अल्फा बीटा गामा हैज़ अ वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये रेशियो में है तो रेशियो में ही इसकी वैल्यू पूछ रहा है, एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू 11 इक्वल टू सी प्लस ए इक्वल टू 12 इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 13। क्या इसको हम नया कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं क्या, रेशियो में है के ले लिए। तो यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू 11 के, यहाँ से c प्लस ए इक्वल 12, यहाँ से a प्लस बी 13 इक्वल टू के। ठीक है, हमने क्या किया, बस अलग अलग इस एक्सप्रेशन को के को हर एक के साथ अलग अलग लिख लिया। यहाँ से हम इक्वेशन बनाया b प्लस सी 11 के, c प्लस ए इक्वल टू 12 के, यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 13 के। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, ये छोटी सी चीज़ है। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गई, इस इक्वालिटी से, इस रेशियो से हमको क्या मिल गया, तीन इक्वेशन मिल गई और तीन ही तो अननोन है। तो हम इसको निकालने का ट्राई करते हैं। b प्लस सी इक्वल टू 11 के, यहाँ से c प्लस ए इक्वल टू 12 के, यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 13 के। ठीक है, आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करें पहले। c दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, v माइनस ए, यहाँ से माइनस का k, तो a माइनस बी इक्वल टू के हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं 13 के। तो यहाँ से देखेंगे, फिर से ऐड करते हैं तो 2a हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई में है 2a, b मल्टीप्लाई में है तो a को छोड़कर अगर 2 को हम भेजेंगे दूसरे साइड तो डिवाइड कर देगा, तो 14/2 इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 के। 13 होना है ना, a प्लस बी को 13 होना है, तो a खुद कितना ले लिया, 7, तो b क्या लेगा, 6 के। अब b प्लस सी 11 लेगा, b अकेले कितना ले लिया है, 6, तो देखेंगे कि c कितना हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ से a b c की अलग अलग वैल्यू हम पहले वाले ये गिवन कंडीशन से निकाल लिया है। a इक्वल टू 7 के, b इक्वल टू 6 के एंड c इक्वल टू 5 के। नाउ मूव टू नेक्स्ट कंडीशन। क्या है कंडीशन, cos ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा cos ऑफ b इज इक्वल अपॉन बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ c अपॉन गामा। क्या आपने पढ़ा है क्या, cos ऑफ a cos ऑफ b cos ऑफ c, कोसाइन फार्मूला ही तो है, लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 49, इसका स्क्वायर 36, यहाँ पे 25। ठीक है, cos a को क्या लिख सकते हैं, जो एंगल रहता है उसके करेस्पॉन्डिंग साइड माइनस हो जाती है। देखेंगे, लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा वी सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ वी है बीटा नहीं है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 बीटा ए सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी।
माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 2 गामा यहाँ पे ए बी। फाइनली अब वैल्यू पुट करने की बारी आ गई। हाँ, एक चीज़ नोटिस करना है कि यहाँ पे बी स्क्वायर है तो के स्क्वायर होगा, बाकी ऐड में है तो हर एक में से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। बी के साथ के चिपका है, सी के साथ भी के चिपका है, बाद और दोनों मल्टीप्लाई में है तो फिर के स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू और सी स्क्वायर की वैल्यू। सिर्फ हम न्यूमेरिकल पे अब फोकस करेंगे। के का रोल यहाँ तक था जो ख़त्म हो गया। बी स्क्वायर कितना होगा 36, सी स्क्वायर 25, ए स्क्वायर 49 अपॉन 2 अल्फ़ा बी सी। बी कितना है 6 है, सी कितना है 5 है, ए कितना है 49 स्क्वायर, सी स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 36, 2 बीटा, ए कितना है 7, सी कितना है 5, यहाँ से 49 प्लस सी स्क्वायर कितना है 36, सी स्क्वायर कितना है 25 डिवाइडेड बाई 2 गामा। ए कितना है 7, बी कितना है 6। इस तरह से इस वाले स्टेप से अगले स्टेप पे हमने वैल्यू रखकर पहुंचा। अगला स्टेप बस सॉल्विंग है, देखते हैं। 5 6 ये कितना हो जाएगा 5 6 61 माइनस 49, ठीक है। यहाँ से 6 4, यहाँ से ये वाला टर्म कितना आ रहा है 74 माइनस 36, यहाँ से 85 माइनस 25 अपॉन 2 गामा 7 इंटू 6, यहाँ से 2 बीटा 7 इंटू 5, यहाँ से 2 अल्फ़ा 6 5। इस तरह से यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप क्या करोगे कि सिंपल सा सॉल्विंग है, फिर से माइनस करेंगे, जो कटना होगा वो कट जाएगा। देखते हैं अगला स्टेप। 49 माइनस 61 माइनस 41 12 एंड 2 अल्फ़ा 6 5 इक्वल टू 74 38, यहाँ से 2 बीटा 7 5, यहाँ से 60 डिवाइडेड बाय 2 गामा 7 6, ठीक है। दो से कितना है ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 अगर बाहर किए तो क्या होगा 19, यहाँ से 2 30, ठीक है। ये 6 भी तो बैठा है, 6 को भी हटाते हैं, 6 गया 1 हुआ, यहाँ से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ से 6 का 5। अब जो डिनोमिनेटर में है हर एक का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 35, तो यहाँ पे 7, ऊपर भी 7, यहाँ पे 1, 19 में कोई चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7 अपान अल्फ़ा इज इक्वल टू 19 अपान बीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना गामा, और हर एक में 35 है। जब हर एक में 35 है तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं ना। इस एक्सप्रेशन को हम पलट कर लिखने जाएं तो देखेंगे क्या होगा। अल्फ़ा के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 बोल सकते हैं, ऊपर जाएगा तो रेशियो है, रेशियो को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और बीटा क्या ले जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 19 ले जाएगा, और गामा क्या ले जाएगा
25। इस तरह से अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो अल्फ़ा क्या लेगा 7, बीटा क्या लेगा 19 और गामा क्या लेगा 25। इस तरह से इस क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। इसका आंसर क्या होने वाला था जो हम देख लिए। हम लोगों ने क्या किया, इस वाले इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके हमने ए बी सी की अलग अलग वैल्यू निकाली। ठीक है, आप देखोगे उस अलग अलग वैल्यू को कॉस कोसाइन फार्मूला लगाया, वहाँ पे पुट किया। फाइनली जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी ए बी सी की, उसको हमने इस एक्सप्रेशन में रखा, जिसको सॉल्व करते हुए हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रेशियो में है, तो ये वैल्यू यही होगा। और भी हो सकता है, इसमें हर एक में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 से कर देगा, कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि इंटीजर है या रियल नंबर है। ठीक है, इतना डिस्कशन मेरे हिसाब से काफ़ी है। थैंक यू।